हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से यूथ अध्ययन के चैनल में। तो ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही ज़्यादा लाभकारी साबित होने वाले हैं आने वाली परीक्षाओं में। तो आज का जो पहला क्वेश्चन है, थिरोट जल विद्युत परियोजना किस नदी पर निर्मित है? तो हिमाचल प्रदेश में एक थिरोट जल विद्युत परियोजना है और ये किस नदी पर बनी है? पहला क्वेश्चन जो ये एग्जाम में पूछा गया था। तो थिरोट जल विद्युत परियोजना की अगर मैं बात करता हूँ तो ये चेनाब नदी पर बनी है। कौन सी नदी पे? चेनाब नदी पे बनी है। अगर पूछा जाएगा कि थिरोट जल विद्युत परियोजना जो है किस जिले में स्थित है, तो ये लाहौल स्पीति में। कहाँ पर? लाहौल स्पीति में स्थित है। 4.50 मेगावाट की ये परियोजना है। याद रखना है, जो थिरोट जो है, एक थिरोट नाला है, ये सतलुज का सहायक नाला है थिरोट नाला। लाहौल स्पीति में एक रोंगटोंग परियोजना है। कौन सी है? रोंगटोंग। किन्नौर में शोंगटोंग है और लाहौल स्पीति में रोंगटोंग है। रोंगटोंग जल विद्युत परियोजना जो है ये भी लाहौल स्पीति में है और थिरोट भी कहाँ पर है? लाहौल स्पीति में। तो रोंगटोंग जो है ये 2 मेगावाट की है, ये भी आपने याद रखना है। कहाँ पे है? लाहौल स्पीति। इसके बाद दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात करते हैं और अगला क्वेश्चन भी बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। हिमाचल प्रदेश के किस जिले में बहादुरपुर किला अवस्थित है? तो अगर मैं बात करता हूँ बहादुरपुर किले की, तो बहादुरपुर किला जो है ये हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर ज़िले में स्थित है। देखिए, अगर मैं बात करता हूँ बहादुरपुर किले की, तो बहादुरपुर किला कहाँ पे? बिलासपुर। बहादुरपुर किला तो बिलासपुर में है ही है, लेकिन इसके साथ बिलासपुर की सबसे ऊंची चोटी भी बहादुरपुर है। कौन सी है? बहादुरपुर। देखिए, अगर मैं बिलासपुर की बात करता हूँ, यहाँ पर नैना देवी धार भी है और नैना देवी जी का मंदिर भी है। और याद रखना है कि एक कोट कहलूर धार भी पेपर में बहुत बार पूछा गया है। तो कोट कहलूर धार भी कहाँ पे? बिलासपुर में। अभी हाल ही में एक एग्ज़ाम हुआ था, उसमें पूछा गया था कि झंझियार धार कहाँ पर है। तो भाई झंझियार धार कहाँ पे है? ये भी बिलासपुर में है। डानवीन वैली, तो डानवीन वैली भी कहाँ पर है? ये भी बिलासपुर में स्थित है। तो नैना देवी धार, कोट कैलूर धार, झंझियार धार, दानवीन वैली और हमारी बहादुरपुर किला, ये सारे की सारी जगह पे है बिलासपुर में। देखिए, बिलासपुर की अगर मैं बात करता हूँ तो एम्स भी जो है ये बिलासपुर में स्थित है। बिलासपुर में मुझे एक क्वेश्चन बड़ा नज़र आता है और मैं बहुत बार आपके साथ अपने पार्ट्स में डिस्कस भी कर चुका हूँ कि हिमाचल प्रदेश का जो हाइड्रो इंजीनियरिंग कॉलेज है ये बिलासपुर की बांदला धार में स्थित है। कहाँ पे? बिलासपुर की बांदला धार में स्थित है ये हाइड्रो इंजीनियरिंग कॉलेज। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं और अगला क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है और एग्जाम ओरिएंटेड अगर मुझे लगता है कि यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन जो आपको देखने को मिलेंगे। देखिए, मैं आपको इतना बता रहा हूँ कि एक क्वेश्चन की बात हो रही है और एक क्वेश्चन के साथ साथ बहुत सारे क्वेश्चनों की हम जो है वो बात कर रहे हैं। हिमाचल प्रदेश के किस जिले में हरिराय मंदिर अवस्थित है? तो अगर मैं बात करता हूँ हरिराय मंदिर की, तो हरिराय जो मंदिर है ये चंबा में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? चंबा में स्थित है। इसको शिखर आर्किटेक्ट शैली में बनाया गया है। शिखर आर्किटेक्ट शैली में इसको बनाया गया है चंबा के हरिराय मंदिर को। देखिए, चंबा में शक्ति देवी मंदिर भी है जिसको छतराड़ी मंदिर भी कहा जाता है। शक्ति देवी जो छतराड़ी मंदिर है इसको दोस्तों पेंट रूप स्टाइल में बनाया गया। किस स्टाइल में? पेंट रूप स्टाइल में बनाया गया है। इसके साथ साथ चंबा में ही लक्ष्मी नारायण मंदिर स्थित है जिसको शिखर आर्किटेक्ट शैली में बनाया गया है। अगर मैं बात करता हूँ लक्ष्मी नारायण मंदिर की, इसको 6 मंदिरों का समूह भी कहते हैं। क्या कहते हैं? 6 मंदिरों का समूह। लक्ष्मी नारायण मंदिर को राजा साहिल बर्मन के द्वारा बनाया गया था। ये वही राजा साहिल बर्मन है जिन्होंने अपनी बेटी चंपावती के नाम पे चंबा शहर का नाम रखा था। देखिए, एक लक्षणा देवी मंदिर भी है। लक्ष्मी नारायण मंदिर बनाया था साहिल बर्मन ने, लेकिन लक्षणा देवी मंदिर कहाँ पे? भरमौर में स्थित है। अगला क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण। अगले क्वेश्चन की अगर बात करते हैं कि हिमाचल प्रदेश की किस जनजाति द्वारा डांडरस नृत्य किया जाता है? तो हिमाचल प्रदेश की कौन सी जनजाति है जिसके द्वारा डांडरस नृत्य जो है परफॉर्म किया जाता है? तो कौन सी ये जनजाति है? तो यह कौन सी है जी? गद्दी। कौन सी है? गद्दी। तो गद्दी लोगों के द्वारा जो है डांडरस जो है, नडारस जो है, ये लोक नृत्य ये किया जाता है। याद रखना है कि किन्नौर में कौन कौन से डांसेज होते हैं। डंडारस तो गद्दियों के द्वारा किया जाता है, लेकिन किन्नौर के डांसेस की जब हम बात करते हैं तो किन्नौर के जो सबसे फेमस है वो एक क्यांग, वाक्यांग, व्यांगचू, जापरो। ये सारे के सारे कहाँ पर है? किन्नौर के। क्यांग, वाक्यांग, व्यांगचू, जापरो, ये कहाँ के हैं? किन्नौर के लोक नृत्य है। इसी के साथ साथ लाहौल स्पीति की भी 2 बड़े फेमस है, सांद और साबू। देखिए, शुनतो भी था, वो मेरे पिछले प्लेलिस्ट में शुनतो भी आया था, तो शुनतो भी लाहौल स्पीति का है। और सांद और साबू भी कहाँ के लोक नृत्य है? लाहौल स्पीति के है। देखिए, छुआरा है। छुआरा कहाँ का लोक नृत्य है? तो शिमला जो महासू एरिया है वहाँ पे छुआरा लोक नृत्य किया जाता है। बूढ़ा बहुत बड़ा फेमस है। बूढ़ा बहुत बार पेपरों में पूछ लिया गया है। तो अगर मैं बात करता हूँ बूढ़ा की, तो बूढ़ा कहाँ पर है? सिरमौर में स्थित है। कड़थी, कथड़ी, कथड़ी कहाँ का? कुल्लू। कथड़ी कहाँ का? कुल्लू। देखिए, ये सारा बूढ़ा है, कथड़ी है,
छुआरा है, ये सारे के सारे जो है बड़े फेमस है। क्यांग है, वाक्यांग है, व्यांगचू है, जापरो है, ये सारे के सारे लोक नृत्य आपको जो है ये लिखने पड़ेंगे। आप इन चीज़ों को अपने कॉपी में राइट डाउन करो, नोट डाउन करो, ताकि जो है ये चीज़ें आपको याद रहें। हर क्वेश्चन जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन मैं बोल रहा हूँ, इन सभी क्वेश्चनों को आप अपनी कॉपी में बिल्कुल जो है राइट डाउन कर लो, नोट डाउन कर लो। देखिए गद्दियों की बात हो रही है, गड्डी डनारस लोक नृत्य करते हैं, नृत्य किया जाता है इनके द्वारा, लेकिन इनके कुछ विवाह के भी टाइप है। वैसे मुझे थोड़े बहुत ही याद आ रहे हैं, जैसे बट्टा सट्टा, दान पून, बराड़ भूख, तो ये सारे के सारे जो है इनके जो है शादी के जो है विवाह के टाइप है। बट्टा सट्टा, दान पून, झंझाड़ा, ये बहुत बार पूछा गया है कि झंझाड़ा जो है किस क्या जो लोक नृत्य का एक टाइप है, तो गद्दियों का जो मैरिज का टाइप है झंझाड़ा। अगला क्वेश्चन 151 इस क्वेश्चन पेपर में, किसके द्वारा रची गई प्रेमिकाओं से गोम्फा चित्रकला की शैली का उद्गम हुआ है। देखिए गोम्फा को मोनेस्ट्री कहते हैं, और किसके द्वारा रची गई प्रेम कविताओं से गोम्फा चित्रकला शैली का उद्भव हुआ है। तो ये जयदेव और केशव दास दोनों ने जो है गोम्फा चित्रकला शैली का उद्गम किया था, जयदेव और केशव दास। तो इसका आंसर ए और बी जो है इस दोनों था। तो जयदेव और केशव दास दो ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने जो है गोम्फा चित्रकला शैली का, जिनके कार्यकाल में जो है उद्गम हुआ था, जिनकी कविताओं से इसका उद्भव हुआ था। देखिए अगर मैं गोम्फाओं की बात करते तो सबसे ज़्यादा जो फेमस गोम्फा है ये ताबो गोम्फा है। कौन सा? ताबो गोम्फा। ताबो गोम्फा काजा में है, और याद रखना है ताबो गोम्फा काजा में है, और इसे अजंता ऑफ हिमालय, याद रखना हिमालय के किस मोनेस्ट्री को अजंता ऑफ हिमालय कहा जाता है, तो ताबो मोनेस्ट्री को अजंता ऑफ हिमालय कहा जाता है। देखिए दोस्तों हर एक चीज़ यहाँ से बहुत और आपको हर एक चीज़ यहाँ से पढ़नी पड़ेगी। अब अगला क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश में कौन सा धार्मिक त्यौहार लोसर त्यौहार मनाया जाता है। तो लोसर इज़ ए फेस्टिवल ऑफ दिस रिलीजियस कम्युनिटी इन हिमाचल प्रदेश। देखिए एक त्यौहार होता है लोसर, और लोसर जो है लाहौल स्पीति और किन्नौर दोनों ही जिलों में मनाया जाता है। याद रखना लोसर जो त्यौहार है दोनों ही जिलों में मनाया जाता है, लाहौल स्पीति और किन्नौर में। मनाया कब जाता है? नववर्ष के लिए जो है किन्नौर और लाहौल स्पीति में जो एक त्यौहार मनाया जाता है जिसका नाम है लोसर। देखिए अगर बात करते हैं दोस्तों लोसर की, लोसर जो है ये हिंदू के द्वारा, मुस्लिम के द्वारा, जैन या बुद्धिस्ट, तो ये मनाया जाता है बुद्धों के द्वारा। बुद्धिस्ट धर्म के जो लोग हैं ये मनाते हैं लोसर त्यौहार। इसी के साथ साथ अगर हम थोड़ी बात करते हैं लाहौल स्पीति की, देखिए लाहौल स्पीति की जब भी हम बात करते हैं तो यहाँ पर एक त्यौहार ऐसा है हालदा त्यौहार। कौन सा त्यौहार? हालदा त्यौहार, जो कि लाहौल स्पीति के चंद्रा घाटी में मनाया जाता है। तो हालदा त्यौहार जब भी आएगा तो हालदा त्यौहार आप लाहौल स्पीति आँख बंद करके लगा सकते हैं। क्वेश्चन अगर आएगा किस घाटी में, तो चंद्रा घाटी। पत्थर का खेल मेला बड़ा फेमस है, आपने सुना ही होगा। ये शिमला के हलोग में मनाया जाता है, शिमला के हलोग में मनाया जाता है। बाबा भड़बाग सिंह मेला बड़ा फेमस है, बहुत बार पूछा गया है। तो बाबा भड़बाग सिंह मेला ऊना के मैडी नामक स्थान में होता है। भैंसों का मेला कुफरी में होता है, शिमला कुफरी में होता है भैंसों का मेला। और एक सिप्पी मेला होता है, ये मशोबरा में होता है। कहाँ पर होता है? मशोबरा। तो भैंसों का मेला कुफरी और सिप्पी मेला मशोबरा। देखिए अगर मैं बात करता हूँ कुल्लू के दशहरे की, तो कुल्लू का जो दशहरा ये कहाँ मनाया जाता है, तो ये डालपुर मैदान कुल्लू। कहाँ पे? डालपुर मैदान कुल्लू पे कुल्लू का दशहरा मनाया जाता है। मंडी की जो शिवरात्रि होती है बड़ी फेमस है, राजा अजबर सेन के द्वारा इसको शुरू किया गया था। लेकिन जो मंडी की शिवरात्रि होती है मंडी में कहाँ मनाई जाती, तो मंडी में एक पडल मैदान है, वहाँ पर मनाई जाती है मंडी की शिवरात्रि। देखिए मंडी में ही एक मेला होता है माहूनाग मेला। कौन सा मेला? माहूनाग मेला। अगर मैं बात करता हूँ दोस्तों माहूनाग मेले की, तो माहूनाग जो मेला ये करसोग में लगता है। कहाँ पर लगता है? करसोग में लगता है माहूनाग मेला। और चंबा में होता है बड़ा फेमस मेला, अंतर्राष्ट्रीय मेला मिंजर मेला। कौन सा मेला? मिंजर मेला। और मिंजर मेला जो है सेकंड संडे ऑफ सावन मंथ, क्या बोलेंगे? सेकंड संडे ऑफ सावन मंथ लगता है मिंजर मेला। देखिए अगर बात करते हैं कि ये मिंजर मेला चंबा में कहाँ लगता है, तो चंबा के चौगान में लगता है। कहाँ पे लगता है? चंबा के चौगान में। अगर मैं बात करूँ चंबा शहर की, कि चंबा शहर किस नदी के पास है, तो चंबा शहर जो है ये रावी नदी के पास है। याद रखना है एक मेला बिलासपुर में भी बड़ा फेमस है, बिलासपुर का नलवाड़ी मेला। बिलासपुर का जो नलवाड़ी मेला है इसको डब्ल्यू गोल्डस्टीन के द्वारा शुरू किया गया था। ये भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपने कमेंट बॉक्स में बताना है कि जो बिलासपुर का नलवाड़ी मेला है इसको डब्ल्यू गोल्डस्टीन के द्वारा शुरू किया गया था, ये कौन सी महीने में लगता है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, और अगला क्वेश्चन भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हिमाचल प्रदेश किस वर्ष केंद्र शासित प्रदेश बना। तो अगर मैं बात करता हूँ हिमाचल प्रदेश की, तो हिमाचल प्रदेश 1956 के आसपास 1956 में क्या बना? केंद्र शासित प्रदेश बना। देखिए 1956 से 1971 तक केंद्र शासित प्रदेश रहा, और 25 जनवरी 1971 को हिमाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा मिलता है।
और हिमाचल भारत का 18वां राज्य बनता है। कौन सा राज्य? 18वां राज्य। अगर मैं गठन की बात करता हूँ तो हिमाचल प्रदेश का जो गठन हुआ था ये 15 अप्रैल 1948 को हुआ था। उस समय भारत में जब हिमाचल का गठन हुआ था तो हिमाचल प्रदेश का जब 15 अप्रैल 1948 को गठन होता है तो 4 जिले थे। ये 4 जिले थे सिरमौर, चंबा, मंडी और महासू। सिरमौर, चंबा, मंडी और महासू, याद रखना है ये चारों जिले बहुत बार एग्जाम में पूछे गए हैं। अगला क्वेश्चन हमारा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कुंजुम दर्रा। देखिए दर्रे से हर बार जब भी क्वेश्चन आता है तो हम हड़बड़ा जाते हैं और मैक्सिमम टाइम ऐसा होता है कि हम क्वेश्चन ही गलत कर देते हैं। मैं आपको रियलिटी बता रहा हूँ इसकी, क्योंकि दर्रे से हमें दर्रे के लिए ना तो कोई ट्रिक मिलती है ना हमें इनको याद रख पाते हैं। लेकिन आपने याद रखना है कि कुंजुम दर्रा जो है कहाँ अवस्थित है, तो आप याद रखेंगे लाहौल स्पीति। देखिए थोड़े दर्रों की भी बात कर देते हैं। कुंजुम दर्रा तो जी लाहौल स्पीति में है, लेकिन एक टेम्पोला दर्रा है और एक लालूनी दर्रा है। तो टेम्पोला दर्रा और लालूनी दर्रा ये दोनों के दोनों दर्रे कहाँ पे हैं? लाहौल स्पीति में। कहाँ पे है? लाहौल स्पीति में। देखिए एक कुगती दर्रा है। कौन सा दर्रा है? कुगती दर्रा। कुगती दर्रा कहाँ पे है? कुगती दर्रा है लाहौल। जो कुगती दर्रा है ये लाहौल को भरमौर के साथ, याद रखना, कुगती दर्रा जो है ये लाहौल को भरमौर से जोड़ता है। याद रखना जो कुगती दर्रा है ये लाहौल को भरमौर से जोड़ता है। दोस्तों बारू दर्रा भी बहुत बार एग्जाम में पूछ लिया गया है। तो बारू दर्रा कांगड़ा को चंबा से पूछता है, और अगर मैं कांगड़ा को चंबा से जो दर्रा जोड़ता है इसका नाम है बारू दर्रा। याद रखना ये अलाइड सर्विसेज में पूछा गया था। तो बारू दर्रा बहुत इंपॉर्टेंट है। कुगती ने जोड़ा लाहौल को भरमौर से, कांगड़ा को साथ जोड़ता है बारू दर्रा, कांगड़ा को चंबा से। और तेलंग दर्रा, याद रखना है दोस्तों, तेलंग दर्रा। तेलंग दर्रा जो है ये चंबा को कांगड़ा से जोड़ता है। रखना चंबा को कांगड़ा से जोड़ता है। कौन सा? तेलंग दर्रा। कांगड़ा को चंबा से किसने जोड़ा? बारू दर्रे ने। ठीक है। एक एनिमल दर्रा एक बार पेपर में पूछ लिया गया था, और मेरा जब खुद एग्जाम था तो मेरा ये तुक्के में सही हो गया था, लेकिन यहाँ पे जो है बड़ा कठिन है। तो आपको अगर ऐसे क्वेश्चन आते हैं दर्रे से तो दिक्कत हो सकती है। तो एक एनिमल दर्रा है। एनिमल दर्रा कहाँ पे? कुल्लू में। देखिए एक दुलची दर्रा बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। कुगती दर्रा, आपका कुंजुम दर्रा, और कौन सा? दुलची दर्रा। देखिए दुलची दर्रा जो है ये मंडी को कुल्लू से जोड़ता है। क्या बोलेंगे? मंडी को कुल्लू से जोड़ता है। कौन सा दर्रा? दुलची दर्रा। याद रखेंगे कौन सा दर्रा? दुलची दर्रा। देखिए अगर बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, बसपा किसकी सहायक नदी है? देखिए जब भी मैं बसपा की बात करता हूँ तो आपको पता ही होना चाहिए कि बसपा किसकी सहायक है। तो बसपा रिवर जो है ये किसकी सहायक है? तो बसपा जो है ये सतलुज की सहायक है। लेकिन ऑप्शन में सतलुज नहीं है तो क्या आएगा इनमें से? कोई नहीं। बसपा तो सतलुज की सहायक है, लेकिन इसके अलावा सतलुज की और कौन सी सहायक नदियाँ हैं? बसपा तो सतलुज की है ही है सहायक। इसके अलावा स्पीति जो है ये सतलुज की सहायक है। नोगली हो गया, रोपा हो गया, तैंती हो गया, यूला हो गया, वेंगी हो गया, शोल्डांग बहुत बार पेपर में पूछा गया है। शोल्डांग किसकी सहायक है? तो बोलेंगे सतलुज की सहायक है। वेगी किसकी सहायक है? सतलुज की सहायक है। यूला किसकी है? सतलुज की है। तैंती किसकी है? सतलुज की है। रोपा है, नोगली है, स्पीति है, बसपा है, और अलीखड़ भी बहुत बार पूछा गया है। तो अलीखड़ भी किसकी सहायक है भाई? ये भी सहायक है किसकी? सतलुज की सहायक है। सोन नदी ये भी किसकी सहायक है भाई? हिमाचल में एक सोन है, सोन रिवर है, ये भी किसकी सहायक है? सतलुज की सहायक नदी है। तो याद रखेंगे सारी बसपा, स्पीति, नोगली, रोपा, तैती, यूला, वेंगी, शोल्डांग, अलीखड़ और सोन। ये सारी की सारी थोड़ी फास्ट में यहाँ पर मैंने बोला, लेकिन आपने इनको ध्यान से सुनना है। स्लो प्लेबैक स्पीड में भी आप इनको बिल्कुल सुन सकते हैं। देखिए दोस्तों मैं बिल्कुल निष्पक्षता से आपके लिए कार्य करता हूँ। HPGK में मैं आपको बिल्कुल भी दिक्कत आने नहीं दूंगा, लेकिन आपको प्रॉमिस करना होगा कि आप इन चीज़ों को राइट डाउन करें, नोट डाउन करें, और अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें, ताकि इन वीडियो को जो है ज़्यादातर प्यार मिलता रहे, ज़्यादा से ज़्यादा प्यार मिलता रहे। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन भाई मेरा दिल छूने वाला है। हिमाचल प्रदेश के किस जिले में कायस वन्यजीव अभयारण्य है? देखिए अगर मैं बात करता हूँ कायस वन्यजीव अभयारण्य की, तो कायस वन्यजीव अभयारण्य जो है ये कहाँ पर है? तो ये कुल्लू में स्थित है कायस वन्यजीव अभयारण्य। देखिए कायस वन्यजीव अभयारण्य तो हमारा कुल्लू में है, लेकिन अगर आपसे पूछा जाएगा कि तीर्थन वन्यजीव अभयारण्य कहाँ पे है, सैंज वन्यजीव अभयारण्य कहाँ पर है, कमर वन्यजीव अभयारण्य कहाँ पर है, तो सारे के सारे आपको याद रखने हैं। कमर वन्यजीव अभयारण्य, तीर्थन वन्यजीव अभयारण्य, सैंज वन्यजीव अभयारण्य, ये सब के सब कहाँ पे भाई? कुल्लू में स्थित है। देखिए कुल्लू में एक ऐसा नेशनल पार्क है ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क। अगर मैं इसके बारे में बात करता हूँ, ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क ये कुल्लू जिले में स्थित है। इसको 2014 में विश्व धरोहर स्थल या यूनेस्को की सूची में डाला गया था। देखिए 2014 में इसको यूनेस्को में शामिल किया गया। इसका जो एरिया है ये 1171 किलोमीटर है। बहुत बार एरिया पूछा गया है, जो कि हिमाचल का सबसे बड़ा नेशनल पार्क है, जिसका नाम है ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क। किस जिले में अवस्थित है? कुल्लू जिले में। देखिए कायस जो है ये कुल्लू में वन्यजीव अभयारण्य कुल्लू में है, कमर भी कुल्लू में है, सैंज भी कुल्लू में है, बहुत बार पूछा गया है, तीर्थन भी कुल्लू में है। लेकिन चंबा में कौन कौन से है? तो चंबा में कुगती बहुत बार पूछा जाता है। कुगती हो गया, काला टॉप वन्यजीव अभयारण्य हो गया,
सेचातुआ नाला हो गया, गेमगुल सिहा वेई बहुत बार पूछ लिया गया है, गेमगुल सिहा वेई, सेचातुआ और काला टॉप और कुगती, ये चारों ही बहुत बार पूछे जाते हैं। मंडी में ज़्यादा कुछ नहीं है, मंडी में शिकारी देवी नेशनल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, तो शिकारी देवी की चोटी भी मैंने मंडी में आपको बता चुका हूँ मैं। और नागरू सबसे ऊंची चोटी है मंडी की, और नागरू के नाम से ही एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है कहाँ पे, मंडी में। देखिए किन्नौर में रूपी भावा वन्य जीव अभयारण्य है, करछम वन्य जीव अभयारण्य है, रक्षम चितकुल वन्य जीव अभयारण्य है। किन्नौर में लीपा आसरंग जो है ये भी कहाँ पर है, लीपा आसरंग भी कहाँ पर है, किन्नौर में स्थित है। अगला क्वेश्चन, द स्टेट बर्ड ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो हिमाचल प्रदेश का जो स्टेट बर्ड है ये कौन सा है, तो याद रखना है हिमाचल प्रदेश का जो राज्य पक्षी इसका नाम है वेस्टर्न ट्रैगोपॉन। क्या नाम है, वेस्टर्न ट्रैगोपॉन, पश्चिमी ट्रैगोपन जो है, जिसको झुझुराना के नाम से भी जानते हैं, ये हिमाचल प्रदेश का राजकीय पक्षी है। देखिए हिमाचल प्रदेश का स्टेट एनिमल कौन सा है, तो स्नो लेपार्ड, बर्फानी तेंदुआ। कौन सा है, स्नो लेपार्ड जिसको हम बोलते हैं, बर्फानी तेंदुआ। स्टेट फ्लावर कौन सा है, गुलाबी बुरास। कौन सा है, गुलाबी बुरास स्टेट फ्लावर है। ये तीनों ही पूछे जाते हैं। राजकीय पक्षी, राजकीय खेल भी पूछ लिया जाता है, वॉलीबॉल। राजकीय खेल कौन सा है, वॉलीबॉल। राजकीय फूल गुलाबी बुरास, स्टेट एनिमल स्नो लेपार्ड, बर्फानी तेंदुआ, और पश्चिमी ट्रेगोपन जो है जुजुराना जिसको हम बोलते हैं, ये क्या है, हमारा स्टेट बर्ड है। देखिए मैं दोस्तों आपको बता रहा हूँ कि ये सीरीज़ आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है आने वाली सभी परीक्षाओं। अगले क्वेश्चन की हम बात करते हैं, और अगला क्वेश्चन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन उससे पहले हम एक चीज़ यहाँ से चाहेंगे कि सफलता का रहस्य है समय पर मेहनत करना और निरंतर प्रयास करना। देखिए दोस्तों, अगर सफलता का रहस्य यही है कि अगर आप निरंतर समय पर मेहनत करते हैं और निरंतर प्रयास करते हैं तो आपको सफलता ज़रूर हाथ लगती है। देखिए अगर हम ये मानते हैं कि चलो यार जो चल रहा है जैसे चल रहा है चलने दो, और जो है किस्मत के सहारे होने वाला, तो किस्मत के सहारे कुछ होने वाला नहीं है। मैं आपको यकीन दिला रहा हूँ, आपका मन भी नहीं होगा कि काफ़ी टाइम से वैकेंसी नहीं आ रही तो पढ़ के क्या फ़ायदा है। इलेक्शन के बाद हिमाचल प्रदेश सरकार वैकेंसी निकालने वाली है, और आप बिल्कुल तैयार होकर कार्य करें। जो इन 45 से 50 दिनों के बीच जब तक ये कोड ऑफ कंडक्ट है, आचार संहिता है, कार्य करेगा, उसका ज़रूर 101% सिलेक्शन होने वाला है। तो 153वां क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश के किस ज़िले में नाहोली मेला मनाया जाता है। देखिए आप में से अधिकतर जितने भी बच्चे इस वीडियो को देख रहे होंगे, अधिकतर बच्चों को ये पता नहीं होगा कि नाहोली मेला कहाँ मनाया जाता है। तो दोस्तों नाहोली मेला मंडी में होता है। कहाँ पे होता है, मंडी में। देखिए अगर बात करते हैं नाहोली मेले की, ये मंडी में होता है। इसके अलावा मंडी के करसोग में एक माहूनाग मेला होता है। क्या, कौन सा मेला, माहूनाग मेला। देखिए हमीरपुर में भी कुछ मेले होते हैं, जैसे घसोता मेला, ये हमीरपुर में होता है। सुजानपुर की होली बड़ी फेमस है, ये भी कहाँ पर होती है, हमीरपुर में। इसके साथ बात करते हैं नाहोली, तो हमीरपुर की बात कर रहे थे हम। हमीरपुर में हमने सुजानपुर की होली देखी। बाबा बालकनाथ का मेला, ये भी हमीरपुर में मनाया जाता है। याद रखना है बाबा बालकनाथ का कॉलेज भी है, ये चकमो हमीरपुर में है। देखिए बाबा बालकनाथ का मेला भी होता है और मंदिर भी है, दोनों ही हमीरपुर में। देखिए किन्नौर में एक त्यौहार है लोसर, बता चुका हूँ, किन्नौर और लाहौल स्पीति दोनों जिलों में होता है। देखिए किन्नौर में एक खेपा त्यौहार, ये भी बड़ा फेमस है। किन्नौर की रोपाबेली में मनाया जाता है खेपा त्यौहार। साजो त्यौहार होता है, ये भी किन्नौर में होता है। कयांग वाक्यांग, ये सभी त्यौहार कहाँ पे होते हैं, किन्नौर में होते हैं। देखिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन भी महत्वपूर्ण है। अगला क्वेश्चन क्या बोलता है कि हिमाचल प्रदेश लोकायुक्त अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ। तो हिमाचल प्रदेश लोकायुक्त अधिनियम जो है ये 1983 में पारित हुआ था। देखिए हिमाचल प्रदेश के पहले लोकायुक्त भी पूछे जा सकते हैं। अगर आपको अधिनियम का पता है कि अधिनियम लोकायुक्त का जो है, लोकायुक्त एक्ट जो है 1983 में हुआ था, तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि हिमाचल प्रदेश के फर्स्ट जो है पहले लोकायुक्त कौन थे। तो पहले लोकायुक्त थे जस्टिस टीवी टाटाचारी। याद रखना, जस्टिस टीवी टाटाचारी जो है हिमाचल प्रदेश के पहले लोकायुक्त थे। देखिए ये पहले लोकायुक्त थे हिमाचल प्रदेश के। लेकिन अगर किसके लोकायुक्त थे, हिमाचल प्रदेश के। अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के पहले चेयरमैन, तो इनका नाम था के.एस. कटोच। क्या नाम था, के.एस. कटोच जो है हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन के पहले चेयरमैन थे, जिनका नाम था के.एस. कटोच। देखिए अब इसके बाद बात करते हैं जनगणना 2011 के अनुसार हिमाचल प्रदेश का जनसंख्या घनत्व क्या है। तो 2011 में जनगणना हुई थी, और हिमाचल प्रदेश का जो जनसंख्या घनत्व था वो कितना था, 123। बहुत बार एग्जाम में पूछ लिया गया है भाई, और दोबारा जो है चांसेस रहने वाले हैं इस क्वेश्चन के। तो आपने ये सारी चीज़ें पढ़ के जानी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सारी चीज़ें। तो हिमाचल प्रदेश का जो है जनसंख्या घनत्व कितना है, 123। अब आपने कमेंट बॉक्स में सबने ये बताना, जिसने पूरी वीडियो देखी है, पक्का श्योर 101% आपने बताना है कि हिमाचल प्रदेश का लिंग अनुपात कितना है।
और हिमाचल प्रदेश में लोकसभा और राज्यसभा की कितनी सीटें हैं ये बताना है, क्योंकि राज्यसभा के अभी हाल ही में इलेक्शन हुए थे और लोकसभा के अभी हो रहे हैं, कोड ऑफ कंडक्ट लग गया है। तो आपने बताना है हिमाचल प्रदेश का लिंग अनुपात कितना है और हिमाचल प्रदेश में राज्यसभा लोकसभा की सीटें कितनी है। तो आज के लिए इतना ही, आपसे विदा होना चाहेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।